बच्चों, एसएसपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लाभ, हानि और बट्टा। इसके बारे में अच्छे तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, बट्टा, इस सभी के बारे में हम लोग बारी बारी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, इससे पहले इसको समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने ये मार्कर 25 रुपया में खरीदे हैं, तो इसका क्या हुआ? ये क्रय मूल्य हुआ। अगर इस वस्तु को 25 रुपया में खरीद करके जब मार्केट में हम इसको 30 रुपया में बेच देते हैं तो क्या हो जाता है? वो मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है। जिस मूल्य पर भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जब आप किसी के यहाँ से सामान लाते हैं, उस सामान जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। आप उसी सामान को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, कुछ बेनिफिट पर दे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। वही बात इसमें है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब है लाभ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। इसका मतलब क्या? अगर क्रय मूल्य, मान लो इस पेन का या इस मार्कर का क्रय मूल्य 25 रुपया है, अगर हम इसको 30 रुपया में बेच दिए, अर्थात विक्रय मूल्य 30 रुपया, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है ना? क्या 25 से 30 ज्यादा नहीं है? है ना 5 रुपये ज्यादा? तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक होने पर क्या होता है? लाभ होता है। इसके बाद हानि। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। अगर इस पेन को हम मार्कर को 25 रुपया में खरीदे हैं, इसको अगर हम 20 रुपया में बेच देते हैं, सीधी सी बात है कि 5 टका हमको हानि होगा। वही बात, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर क्या होती है? हानि होती है। अब अपरिव्यय क्या है? जब कोई व्यापारी अपने सामानों की धुलाई आदि के लिए क्रय मूल्य की अतिरिक्त राशि व्यय करता है तो उसे अपरिव्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या? व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। जब हम किसी वस्तु को मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उसको साफ सुथरा करने में, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा लाता है या लाने में खर्चा लगता है, वो क्या? उसका अपरिव्यय है। तो अपना क्या करेगा? उसमें उस क्रय मूल्य में अपना खर्चा भी क्या करेगा? ऐड कर देगा। तो खर्चा ऐड करने के बाद जो उसमें रुपया होगा कुल, वही क्या होगा? अपरिव्यय होगा। जैसे कोई मान लो गाँव में क्या करता है, कोई ओल खरीदता है, ओल खरीदने के बाद क्या करता है? उसको सामान क्या करता है? बनाने में उसमें पानी से धोना पड़ता है, उसको धोते हैं तो क्या करता है? उसमें एक्स्ट्रा खर्चा लगता है ना। या मान लिया जाए कोई साइकिल हम खरीदे हैं, ठीक है, साइकिल में हम क्या कर दिए? पूरा पेंट कर दिए, पूरा साफ सुथरा कर दिए, पॉलिश पूरे अच्छे तरीके से चला दिए ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके। तो उसमें जो एक्स्ट्रा टका खर्चा किए पेंट करने में, वो क्या? अपरिव्यय है। जितना मूल्य पर हम साइकिल खरीदे थे और उसमें जितना रुपया लगाए हैं, ठीक है, उसको चकाचक करने में, वही उसका अपरिव्यय है। ठीक है। इसके बाद अंकित मूल्य। वह मूल्य जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे आप टुकड़ा खरीदते हैं या कोई पेन खरीदते हैं, उस पर जो मूल्य लिखा रहता है, देखते हैं ना, प्राइस उस पर लिखा रहता है, RS मूल्य या प्राइस लिखा रहता है, मूल्य लिखा रहता है उस पर, ठीक है ना। इस वस्तु का इतना मूल्य है, इस वस्तु का इतना मूल्य है, पैकेट पर लिखा रहता है ना, तो वही उसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य समझ में आ गया? जो किसी पैकेट पर लिखा रहता है, 25 पर लिखा रहता है, सब चीज अंकित मूल्य लिखा रहता है। अब बट्टा, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। जैसे किसी चीज पर लिखा हुआ है, मान लो किसी वस्तु पर लिखा हुआ है 10 रुपया और दे कितना रुपया में रहा? 8 रुपया में दे रहा है, तो हमको क्या रुपया बट्टा हुआ? 2 रुपया बट्टा नहीं हुआ? 2 रुपया बट्टा हुआ ना? 2 रुपया बट्टा हुआ। सीधी सी बात है, उस पर लिखा हुआ है 10 रुपया, किसी वस्तु का मूल्य है 10 रुपया, हम उसे ले रहे हैं 8 रुपया में, तो फिर भी हमको 2 टका छूट दे रहा है। बट्टा मतलब क्या? छूट। बट्टा मतलब क्या? छूट।
बटा मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो इसमें 8 रुपया हम दिया, इसका 2 रुपया हमको इस सामान पर क्या हुआ, बटा दिया गया, 2 रुपया छूट दिया गया। तो समझा, 10 रुपया क्या है, अंकित मूल्य, इसी में क्या हुआ, 2 रुपया हमको छूट दे दिया, 8 रुपया में सामान को खरीद लिए, तो मतलब 2 रुपया बटा दिया, जिससे हम सामान खरीदे हैं। तो बटा समझ में आ गया। अब है क्रमिक बट्टा, मतलब क्रम से बट्टा, बारी बारी छूट। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर n1 बट्टा, शेष पर n2 बट्टा तथा शेष पर n3 बट्टा क्रमशः दी जाती है, तो उसे n1, n2, n3 डॉट डॉट इत्यादि, इससे आगे भी हो सकता है, आदि को क्रमिक बट्टा कहते हैं। कहने का अर्थ है, जब आप किसी चीज को खरीदे हैं, उसको मान लो 5% भी छूट दिया, इसके बाद बोला चलो 2% और दे देते हैं, फिर बोला और चलो 10% और छूट भी दे देते हैं, मतलब छूट पर छूट तुमको दे रहा है उस वस्तु पर, वही क्या है, क्रमिक बट्टा, मतलब क्रम से तुमको 2 बेर 3 बेर 4 बेर इत्यादि कई बार तुमको क्या कर रहा है, छूट दे रहा है मूल पर। तो दोस्तों, इससे संदर्भित और सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, गणित से शिक्षा संबंधी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल SSP के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।